बहुत समय पहले की बात है। एक शांत से गांव के बाहरी हिस्से में, जहां सिर्फ खेतों की हरियाली थी और दूर दूर तक सन्नाटा फैला रहता था, वहां एक स्त्री अकेले रहती थी। उसका नाम था बिंदरी। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले जो ये कहानी आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलो शुरू करते हैं। बिंदरी के जीवन में दुखों की कतार लगी थी। 1 साल पहले लंबी बीमारी ने उसके पति और माता पिता दोनों को छीन लिया था। अब न तो कोई सहारा बचा था और न ही कोई संबंधी। उसका जीवन खेतों में मजदूरी करते और रातों में अकेलेपन से जूझते बीतता। बिंदरी अब भी जवान थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, कमर तक लहराते घने बाल और सांवली पर तेजस्वी सूरत गांव के पुरुषों को आकर्षित करती थी। उसकी यही सुंदरता अब उसके लिए अभिशाप बन चुकी थी। गांव के कई पुरुष उसे घूरते, उसके घर के पास बेवजह आते जाते और अवसर ढूंढते कि उससे कुछ कह सकें। लेकिन बिंदरी ने कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दिया। वह जानती थी कि अकेली औरत की मजबूरी को समाज कैसे भांप लेता है। उसने खुद को अपने भीतर के साहस और अपने दिवंगत पति की यादों के सहारे संभाले रखा। उसी गांव में एक दिन खबर फैली, एक युवा साधु गांव में आया है। बताया गया कि वह ध्यान और साधना के लिए एकांत चाहता है। गांव वालों ने उसे एक पुराना खाली पड़ा आश्रम दे दिया। उसका नाम था स्वामी आनंद। लंबा कद, शांत चाल, गहरी आंखें और चेहरे पर अद्भुत तेज ऐसा साधु गांव में कभी किसी ने नहीं देखा था। वह कम बोलता, लेकिन जब बोलता तो जैसे शब्दों में गहराई उतर जाती। धीरे धीरे पूरा गांव उसे देखने और आशीर्वाद लेने आने लगा। उसी दौरान बिंदरी की सहेली सरला ने उसे साधु के बारे में बताया। चल बिंदरी, हम भी चलते हैं आशीर्वाद लेने। बाकी सब जा रहे हैं, हम क्यों पीछे रहें? पहले तो बिंदरी ने मना किया, लेकिन फिर सोचा, साधु कोई साधारण पुरुष नहीं होते, वह तो तपस्वी आत्मा होते हैं। उनके दर्शन में कोई बुराई नहीं। अगली सुबह बिंदरी और सरला एक टोकरी में फल और रोटियां लेकर आश्रम पहुंची। आश्रम में उस समय सिर्फ स्वामी आनंद मौजूद थे, झाड़ू लगा रहे थे। उन्होंने जैसे ही दोनों को देखा, काम रोक दिया और मुस्कुराकर बोले, आओ बेटा, कैसे आना हुआ? सरला ने कहा, महाराज, आपके लिए ये फल और रोटियां लाए हैं। स्वामी आनंद ने आदरपूर्वक सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। तभी उनकी नजर पड़ी बिंदरी पर। वह चुपचाप खड़ी थी, नजरें जमीन पर थीं, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी, एक अजीब सी उदासी। स्वामी ने कोमल स्वर में पूछा, बेटा, क्या कुछ पूछना चाहती हो? सरला बीच में बोल पड़ी, नहीं महाराज, हम तो बस आपका आशीर्वाद लेने आए थे। साधु ने दोनों को आशीर्वाद दिया, लेकिन उसी क्षण बिंदरी और स्वामी आनंद की आंखें आपस में टकराईं। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर बिंदरी बिना कुछ कहे वहां से लौट गई। उसके जाने के बाद स्वामी आनंद देर तक ध्यानस्थ बैठा रहा। उसकी आंखों में बार बार वही उदासी लौटती रही। क्या वह किसी पीड़ा में है? क्या कोई ऐसा दुख है जिसे वह किसी से कह नहीं सकती? उस रात जब स्वामी ध्यान में बैठा तो उसके मन की शांति डगमगा उठी। उसकी साधना में बार बार वही नजरें, वही चुप्पी और वही उदासी उभर रही थी। साधु अपने आश्रम में ध्यानस्थ बैठा था, पर उसका मन बार बार उसी स्त्री की ओर भटकता रहा। वह सोचता रहा, उसने मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा? क्या वह कुछ कहना चाहती थी? उधर बिंदु अपने बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। उसका दिल जैसे खुद से सवाल कर रहा था, जब मैं उनके सामने गई तो मेरे भीतर कुछ अजीब हुआ। मेरा दिल धड़कने लगा, शब्द मानो गुम हो गए। क्यों? फिर वह अपने आप से कहती, यह पाप है। वह एक साधु हैं, लेकिन वह इतने आकर्षक क्यों हैं? रात कट गई, लेकिन दिलों में खामोशी की जंग चलती रही। अगली सुबह आनंद मठ आश्रम के बगीचे में पीपल के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था। तभी बिंदु अकेली वहां पहुंची। साधु ने उसे देखा और कोमल स्वर में भी पूछा, बताओ बेटी, क्या कुछ कहना चाहती हो? बिंदु ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ एक टोकरी उनके सामने रखी जिसमें फल थे और बिना कुछ बोले लौट गई। साधु की आंखों में सवाल थे, क्या वह गूंगी है या कुछ छिपा रही है? उस रात भी वह बेचैन रहा। अगले दिन बिंदु फिर पहुंची।
इस बार साधु पक्षियों को दाना डाल रहा था। उसने बिंदु को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, बेटी, तुम बोलती क्यों नहीं? क्या तुम गूंगी हो? बिंदु मुस्कुराई और धीमे स्वर में बोली, नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। मैं हर दिन सोचती हूं कि आपसे बात करूं, लेकिन जैसे ही सामने आती हूं मेरी जुबान बंद हो जाती है और दिल तेज धड़कने लगता है। साधु आनंद मठ कुछ देर तक उसकी आंखों में देखता रहा। उन आंखों में एक चुप पीड़ा, एक घुटा हुआ दर्द और एक अनकहा सवाल छिपा था। फिर वह गंभीरता से बोला, मन बड़ा चंचल होता है बेटी, कभी कभी यह बिना वजह भी किसी की ओर खींच जाता है। पर जरूरी यह है कि हम समझें यह आकर्षण क्षणिक है या किसी गहरे सत्य की ओर इशारा कर रहा है। बिंदु ने सिर झुका लिया। साधु ने उसे चटाई पर बैठने का इशारा किया और कहा, तुम्हारी आंखों में प्रश्न है पर शब्द नहीं। बताओ, क्या तुम्हारा मन व्याकुल है? बिंदु ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी कहानी कहनी शुरू की। महाराज, मैं इसी गांव की रहने वाली हूं। मेरा नाम बिंदु है। मेरे पति की मृत्यु विवाह से 1 वर्ष पूर्व ही हो गई थी। उसके बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई। उसकी आवाज कांपने लगी। गांव में एक अकेली औरत को जीना कितना मुश्किल है, यह आप नहीं जानते। जब तक मेरे पति थे मैं सुरक्षित थी, पर उनके जाने के बाद लोग मुझे अब एक औरत नहीं, एक वस्तु समझने लगे हैं। कोई मुझे वैश्या कहता है तो कोई संबंध की लालसा करता है। खेतों में काम करते समय मुझे हर दिन डर लगता है। कोई जानबूझकर मेरे घर के सामने से गुजरता है, कभी दरवाजा खटखटाता है। यह सब मैं हर रोज सहती हूं। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह जल्दी से साड़ी के पल्लू से उन्हें पोंछने लगी। बिंदु की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज वो सिर्फ दुख नहीं था, उसमें कुछ और था। एक सवाल, एक दर्द और शायद एक उम्मीद भी। साधु ने उसकी ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, बेटा, तुम्हें अपनी ताकत पहचाननी होगी। जब तक तुम खुद को कमजोर समझती रहोगी, दुनिया भी तुम्हें वैसा ही देखेगी। लेकिन जिस दिन तुम अपनी आत्मशक्ति को पहचान लोगी, उसी दिन से दुनिया तुम्हें नमन करेगी। बिंदु ने आश्चर्य से साधु को देखा। पहली बार किसी ने उसकी मजबूरी नहीं, उसकी ताकत की बात की थी। साधु मुस्कुराए और बोले, यह सच है, स्त्री होना आसान नहीं, लेकिन यह भी सच है कि एक स्त्री सिर्फ सहनशीलता का नहीं, शक्ति का भी रूप है। जब एक स्त्री ठान ले तो देवता भी उसका मार्ग नहीं रोक सकते। बिंदु के चेहरे पर एक नई रोशनी थी। पहली बार उसे लगा वो कमजोर नहीं है। कुछ क्षण के मौन के बाद बिंदु ने धीरे से फुसफुसाया, महाराज, क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूं? साधु ने शांत स्वर में कहा। पूछो बच्ची। बिंदु की आवाज थरथरा रही थी। क्या कभी किसी स्त्री ने आपको आकर्षित किया है? साधु चौंक गए। उन्होंने आंखें बंद कर ली, जैसे अतीत की परछाइयों में कुछ खोज रहे हों। उस एक सवाल ने जैसे उनके भीतर की पुरानी दीवारें तोड़ दी। सालों से दबी यादें फिर से आंखों के सामने तैरने लगी। वो समय जब वे साधु नहीं, आनंद थे, एक साधारण युवक, और उसके जीवन में थी लता मुखिया की बेटी, सुंदर, चंचल और बहुत भावुक। बचपन की दोस्ती कब प्रेम में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। चाहते चला। आनंद को लगता था प्रेम ही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव में अकाल पड़ा, लोग भूख से मरने लगे, और तभी गांव आया एक धनी व्यापारी। उसने कहा, अगर मुखिया अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे तो मैं पूरे गांव की मदद करूंगा। मुखिया ने गांव की भलाई के लिए हां कर दी। जब आनंद को पता चला, टूट गया। वो लता से मिला, कहा, चलो भाग चलते हैं, इस पाप से दूर कहीं। लता रो रही थी। मैं तुमसे प्यार करती हूं आनंद, लेकिन मैं अपने पिता को नहीं छोड़ सकती। आनंद चिल्लाया, तो तुम मुझे छोड़ दोगी? लता बोली, कभी कभी प्यार छोड़ देना भी प्यार होता है। उसी दिन आनंद ने संन्यास ले लिया था। और आज इतने वर्षों बाद बिंदु का वो एक सवाल उस भूले हुए दर्द को फिर से जगा गया था। क्या बिंदु भी लता की तरह उसके जीवन में कोई मोड़ लाने आई है? क्या वो फिर उसी राह पर खड़ा है जहां प्रेम और त्याग आमने सामने खड़े हैं?
आनंद मठ की सांसें गहरी होती चली गईं। मन बार बार उसे एक ही राह पर खींच रहा था, प्रेम की ओर। उसने खुद से कहा, मैं एक भिक्षु हूं, मुझे इन भावनाओं से दूर रहना चाहिए। लेकिन क्या मन को वश में करना इतना आसान था? उधर बिंदु भी रात भर करवटें बदलती रही। साधु की बातें, उसकी आंखों की शांति, उसका मौन, सब कुछ उसके भीतर गूंज रहा था। वह बार बार खुद को समझाती रही कि यह बस एक आकर्षण है, उसकी बातों का प्रभाव है। लेकिन फिर एक सवाल उठता, तो जब भी मैं उसके पास जाती हूं, मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़कता है? उसके भीतर एक अजीब सी उलझन थी। जब अगली सुबह वह मंदिर पहुंची, तो वह साधु को बस दूर से ही देख सकी। उसके पास जाने की हिम्मत न हुई और वह चुपचाप लौट गई। साधु ने अपनी आंखें खोली। पहली बार किसी की अनुपस्थिति ने उसके मन को व्यथित किया था। बिंदु क्यों नहीं आई? यह प्रश्न उसके भीतर बार बार गूंजता रहा, लेकिन वह बार बार खुद को समझाता रहा। भिक्षु किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। लेकिन न बिंदु चैन से थी, न साधु। शाम होते ही बिंदु ने अपने दिल की सुनी और आश्रम की ओर चल पड़ी। जब वह वहां पहुंची, तो साधु ने उसकी ओर देखा। कुछ कहने ही वाला था कि बिंदु मुस्कुराकर बोली, क्या आप मेरा इंतजार कर रहे थे? साधु ने तुरंत नजरें फेर ली। भिक्षुक प्रतीक्षा नहीं करते। बिंदु उसकी झिझक को समझ गई और धीरे से उसके पास बैठ गई। फिर वह धीरे से बोली, यदि कोई साधु भी प्रतीक्षा कर रहा हो, तो क्या उसे प्रेम कहा जाएगा? साधु चुप था। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। तभी बिंदु ने उसका हाथ थाम लिया। वर्षों से तपस्यारत भिक्षु के शरीर में पहली बार किसी ने ऐसा स्पर्श किया था। वह हिल गया। उस रात चांदनी खिड़की से झांक रही थी। वे दोनों मौन थे, लेकिन मौन में ही तो प्रेम की सबसे सच्ची भाषा होती है। आनंद। बिंदु ने पहली बार उसे उसके पुराने नाम से पुकारा। उसकी आवाज में कंपन था। साधु की सांस गहरी हो गई। बिंदु ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। उसका मन डगमगा गया। धीरे धीरे उसके हाथ बिंदु की पीठ पर चले गए और इस बार उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। साधु बनने से पहले आप भी तो इंसान ही थे ना? बिंदु ने पूछा। कोई उत्तर नहीं आया, बस मौन था, और उस मौन में समर्पण था। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अब बिंदु हर दिन आश्रम आती। वह साधु के लिए खाना बनाती, सफाई करती, बातें करती, और रात को जब जंगल नींद में होता, उनका प्रेम जाग उठता। साधु, जिसने वर्षों तक अपने मन को बांध कर रखा था, अब हर रात बिंदु की बाहों में बह जाता। ध्यान अब साधना नहीं, प्रेम बन गया था। एक दिन जब साधु ध्यान में था, तो उसकी आंखें अचानक खुल गईं, और सिर्फ एक सवाल उसके मन में था, क्या मैं अब भी साधु हूं? शाम को जब बिंदु आई, तो उसने उसका हाथ थाम लिया और पहली बार बिना किसी झिझक के बोला, बिंदु, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? बिंदु की आंखों में चमक थी। उसने सिर हिला दिया। उसी क्षण भिक्षु आनंद मठ ने स्वीकार कर लिया, अब वह साधु नहीं रहा। उसका ध्यान समाप्त हो चुका था। अब वह केवल एक साधु नहीं रहे थे, वह प्रेम के भक्त बन चुके थे। कुछ महीनों के बाद बिंदु के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देने लगी थी, लेकिन साथ ही उसके शरीर में थकावट बढ़ती जा रही थी। सुबह उठने में आलस, भूख कम लगना और दिन ब दिन बढ़ती कमजोरी। लेकिन बिंदु ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन वह खेत में काम कर रही थी। सूरज अपनी तपिश दिखा रहा था और बिंदु मिट्टी से भरे हाथों से जीवन की मेहनत कर रही थी। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह घुटनों के बल बैठ गई और माथा पकड़ लिया। पास ही काम कर रही ताई, गांव की समझदार और अनुभवी महिला, दौड़ी आई। बिंदु, क्या हुआ बेटी? बिंदु कुछ बोल नहीं सकी। उल्टी आ गई और ताई सब समझ गई। ताई ने गंभीर होकर उसके पेट पर हाथ रखा और फिर धीरे से बोली, बिंदु, तू विधवा है। फिर ये बिंदु का चेहरा शर्म और डर से भर गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस आंखें झुका ली। ताई ने गहरी सांस ली, उसकी पीठ सहलाई और पूछा, बोल बेटी, ये किसका है? बिंदु हड़बड़ा गई। मुझे घर जाना है ताई, थक गई हूं। वह तेजी से अपने घर की ओर भाग गई, लेकिन ताई अब सब समझ चुकी थी। रात हो चुकी थी।
पूरा गांव नींद में डूबा था, लेकिन बिंदु जाग रही थी। धीरे धीरे वह अपने घर से निकली और चुपचाप उसी रास्ते पर बढ़ गई जहां उसके दिल का ठिकाना था, आश्रम। ताई खिड़की से सब देख रही थी और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। जैसे ही बिंदु ने आश्रम का दरवाजा तक खोला, साधु आनंद मठ सामने खड़े थे। बिंदु उनकी ओर दौड़ी और उनसे लिपट गई। आंखें भीग चुकी थीं, कांपती आवाज में फुसफुसाई, मैं मां बनने वाली हूं, तुम्हारे बच्चे की मां। साधु चौंक गए, कुछ पल स्तब्ध खड़े रहे। फिर बिंदु का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, डर मत बिंदु, मैं तुम्हारे साथ हूं। पूरे गांव के सामने तुम्हें स्वीकार करूंगा। उसी क्षण ताई भी सामने आ गई। तो ये सच है? बिंदु घबरा गई, लेकिन ताई मुस्कुरा दी, बेटी, प्यार कोई पाप नहीं है, पर अब इसे निभाना होगा। ताई ने साधु की ओर देखा और कहा, अब या तो आश्रम छोड़ दो या यह गांव। प्रेम तुम्हें बुला रहा है। समाज को समझने में वक्त लगेगा, पर तुम्हें भागना नहीं है। साधु ने बिंदु की ओर देखा और निर्णय ले लिया। रातों रात वे साधारण कपड़ों में कुछ सामान लेकर गांव छोड़ गए। ताई ने आशीर्वाद दिया, खुश रहो, अब से तुम दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हो। अगले दिन वे एक नए गांव पहुंचे, मंदिर में विवाह किया। अब आनंद सन्यासी नहीं रहा, वह एक आम इंसान बन गया था, जो खेतों में मेहनत करता, बिंदु के लिए खाना लाता और रात को अपने बच्चे की धड़कनें सुनता। कुछ महीनों बाद बिंदु ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब वह दोनों एक साधारण पति पत्नी की तरह बदिद्र जीवन जी रहे थे। प्रेम की शक्ति ने साधु को जीत लिया था और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई थी। मित्रों, तब केवल मन से नहीं, कर्म से होता है और सत्य और प्रेम ही सबसे बड़ा आश्रय है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें,